नमो नमः सर्वेभ्यः। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 3 से पाठ 5 कंटके नैव कंटकम पाठ का आज हम अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, भाग 1 में हमने अध्ययन किया था कि एक बार कोई चंचल नाम का शिकारी था। वह पशु पक्षी मृग आदि को पकड़कर अपनी जीविका चलाता था। एक दिन वह शिकारी वन में गया और उसने वन में जाल बिछाया और वह जाल बिछाकर अपने घर आ गया। दूसरे दिन सुबह वह शिकारी वन में जाता है और वन में जाकर के जाल में देखता है। वह कहता है, दुर्भाग्य से इस जाल में बाघ फंस गया है। जैसे ही वह शिकारी जाल में बाघ को देखता है और अपने मन में सोचता है कि मुझे यहाँ से पलायन यानी भाग जाना चाहिए, क्योंकि यह बाघ मुझे कभी भी खा सकता है। जैसे ही वह शिकारी वहाँ से भागने की सोचता ही है, वैसे ही वह बाघ उस शिकारी से निवेदन करता है, बोलता है, हे मानव, तुम्हारा कल्याण हो। यदि तुम मुझे इस जाल से बाहर निकालोगे तो मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा या मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। बाघ के इस निवेदन को स्वीकार करके शिकारी बाघ को जाल से बाहर निकालता है। विद्यार्थियों, इससे आगे की कथा हम आज के भाग 2 में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, भाग 1 में हमने जालात बही निरसार्यत तक हम अध्ययन कर चुके थे। आज के इस भाग में हम आगे की कथा का अध्ययन करेंगे। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्। व्याघ्रः अर्थात बाघ, क्लान्तः थका हुआ, आसीत् था। जब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाला तो वह बाघ थका हुआ था। सो अवदत, सह अवदत, वह बोला। कौन? बाघ बोला, भो मानव, हे मानव, पिपासु अहम। उस बाघ ने शिकारी से कहा, हे मानव, पिपासु अहम, पिपासु प्यासा हूँ, अहम मैं, हे मानव, मैं प्यासा हूँ। नद्याः जलम आनीय मम पिपासाम समय। नद्याः, नदी का, जलम आनीयम, जल लाकर, मम मेरी, पिपासाम प्यास, समय शांत कीजिए। बाघ ने शिकारी से कहा कि नदी से जल लाकर तुम मेरी प्यास को शांत करो। व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत्। इसी बीच शिकारी नदी से जल लाकर बाघ को देता है। बाघ जल पीकर उस शिकारी को बोला, समय में पिपासा,
बाघ ने शिकारी से कहा, मेरी पिपासा प्यास समया, मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम वो भुक्षितोष्मि, सांप्रतम अब, वो भुक्षितोष्मि मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इदानीम इस समय, अहम मैं, त्वाम तुम्हें, खादिष्यामि खाऊंगा। चंचला उक्तवान, चंचल ने कहा, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, अहम मैंने तुम्हारे लिए धर्मम धर्म आचरितवान आचरण किया, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, तुम्हारा भला किया। त्वया मिथ्या भणितम, तुम्हारे द्वारा, मिथ्या झूठ, भणितम कहा, तुमने मुझसे झूठ कहा। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम माम मुझे, खादितुम खाना, इच्छसि चाहते हो, क्या तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्रम अवदत्, बाघ ने बोला, अरे मूर्ख, हे मूर्ख, क्षुधार्ताया किमपि अकार्यम न भवति, हे मूर्ख, क्षुधार्ताया भूखे व्यक्ति के लिए, किमपि कुछ भी, अकार्यम अकरणीयम न भवति, भूखे व्यक्ति के लिए या भूखा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, उसके लिए सब सही है। भूखे व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य अकार्य नहीं है, वह कुछ भी कर सकता है। सर्वः स्वार्थम समीहते, सर्वः सभी, स्वार्थम अपना भला, समीहते चाहते हैं। बाघ ने शिकारी से कहा कि अब मेरी प्यास शांत हो गई है, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वं खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। शिकारी ने बाघ से कहा कि मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया और तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम मुझे इस जाल से बाहर निकालूं, मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा और अब तुम मुझे खाना चाहते हो। फिर बाघ ने शिकारी से कहा, हे मूर्ख, क्षुधार्ताया भूखे व्यक्ति के लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता है, भूखा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, उसके लिए सब सही है। सर्वः स्वार्थम समीहते, सर्वः सभी अपना भला चाहते हैं। तृच्छकमपि किसी से भी पूछ लो, यह बात बाघ ने शिकारी से कही कि सभी अपना भला चाहते हैं, आप किसी से भी पूछ लो। चंचलः नदीजलम, चंचलः नदीजलम अपृच्छत, चंचल नाम के शिकारी ने नदी जल से पूछा। नदी जलम अवदत्, नदी जल बोला, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, जनाः लोग, मयि मुझ में, स्नान कुर्वन्ति करते हैं, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति वस्त्र धोते हैं, तथा च और मलमूत्रादिकम मल मूत्र आदि विसृज्य त्याग कर निवर्तन्ते लौट जाते हैं।
वस्तुतः सर्वः स्वार्थं समीहते। सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं। विद्यार्थियों, जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं, सभी कोई इस नदी के जल में कूड़ा डाल रहा है, कोई इसमें स्नान कर रहा है, कोई इसमें वस्त्र धो रहा है। तो यही बात नदी चंचल नाम के शिकारी से कहती है कि सभी अपना भला चाहते हैं। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। चंचलः वृक्षम पेड़, उपगम्य पास जाकर, अपृच्छत पूछता है। फिर चंचल ने वृक्ष के पास जाकर, पेड़ के पास जाकर पेड़ से पूछा। वृक्षा अवदत्। वृक्ष ने बोला, वृक्ष बोला, मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति। मानवाः यानी मनुष्य, अस्माकं हमारी, छायायां छाया में, विरमन्ति विश्राम करते हैं, अस्माकं फलानि खादन्ति, अस्माकं फलानि खादन्ति पेड़ के फलों को खाते हैं। पुनः फिर कुठारेः अर्थात कुल्हाड़ी, प्रहित्य प्रहार करके, अशमभ्यम हमें, सर्वदा हमेशा, कष्टम कष्ट ददति देते हैं। और फिर जो है कुल्हाड़ी से प्रहार कर कर हमें कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति। जहाँ तहाँ छेदनम अर्थात छेद या कटाई, कुर्वन्ति करते हैं। सर्वाः स्वार्थम समीहते। सभी अपना भला चाहते हैं। पेड़ ने भी चंचल नाम की शिकारी से कहा कि मनुष्य हमारी छाया में विश्राम करते हैं, हमारे पेड़ों के फल को खाते हैं, पुनः फिर कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमें कष्ट पहुँचाते हैं, और जहाँ तहाँ जहाँ भी उनका मन करे वहाँ पेड़ों में छेद करते हैं या उनकी कटाई करते हैं। सर्वः स्वार्थम समीहते। सभी अपना भला चाहते हैं, कोई दूसरे के विषय में नहीं सोचता है। यह पेड़ ने चंचल नाम के शिकारी से कहा। तो विद्यार्थियों, आज हमने आपकी पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 3 से पाठ 5 भाग 2 के अंतर्गत कंटके नेव कंटकम पाठ का अध्ययन किया। इससे आगे की कथा का अध्ययन हम अगले भाग में करेंगे। विद्यार्थियों, आप भी इस वीडियो को देखने के पश्चात आप इस पाठ का वाचन करें और इसके अर्थ को ध्यानपूर्वक सुनें और समझें, जिससे आने वाली परीक्षाओं में आपको कोई समस्या ना हो। धन्यवाद।